जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन दोपहर 2:30 बजे तक केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टी की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से कर दी गई है। देश भर में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी दे दी गई है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उन्हें दफ्तर जाना है, लेकिन दोपहर 2:30 बजे के बाद। दोपहर 2:30 बजे तक देश भर में केंद्रीय कर्मचारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन लोगों को ये छुट्टी दे दी गई है और केंद्र सरकार की तरफ से इस छुट्टी की घोषणा की गई है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन सभी लोगों से, देशवासियों से यह आह्वान भी किया है कि आप अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाएं और इसी के मद्देनजर अब 22 तारीख को ही यानी कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन केंद्रीय कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी दे दी गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक डाक टिकट भी जारी किया। यह हम जो आपको दिखा रहे हैं, राम मंदिर और 5 अन्य डाक टिकट जारी हुए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक किताब भी जारी की। इस किताब में, जो आप इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देख रहे हैं, 20 से अधिक देशों में राम पर जारी टिकटों का संकलन है और इस किताब को इस तरह से, इन डाक टिकटों को इस तरह से इस किताब में लगाया गया है ताकि भगवान श्री राम की पूरी कहानी, उनकी जीवन यात्रा आपको समझ में आ सके। तो 20 से अधिक देशों में जो भगवान श्री राम पर अभी तक डाक टिकट जारी हुए हैं उनको इकट्ठा किया गया, उनका संकलन किया गया और फिर उन टिकटों को इस किताब का रूप दिया गया। तो ये वही किताब है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी कर रहे हैं। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगलहारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। स्कूलों में और विद्यालयों में, जो कॉलेजेस हैं, हर जगह पर आधे दिन की छुट्टी प्राण प्रतिष्ठा के दिन दी जा रही है। और कुछ ही देर पहले आज तक पर हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी सभी बन पाए, उस कारण ये निर्णय लिया गया है केंद्रीय कर्मचारियों और साथ में स्कूलों कॉलेजों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा। अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, कैसे आज का पूरा प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो पूरा आयोजन है वो चल रहा है, उस पूरी जानकारी के साथ इस समय मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 1:30 बजे का मुहूर्त था, गणेश पूजन के साथ शुरुआत हुई। बिल्कुल श्वेता, ये जो 1:30 बजे रामलला की जो विग्रह है उसे स्थापित करना था, वो कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, लेकिन कहां तक वो पूरा हुआ है अभी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि ट्रस्ट की तरफ से या भीतर के कुछ वीडियो थोड़ी देर में सामने आएंगे, जब ये पता चल जाएगा कि कल रात तक जो भगवान रामलला का जो विग्रह था, जो मूर्ति थी, वो दरवाजे तक पहुंच गई थी, क्या आज उसे स्थापित कर दिया गया है या अभी इसमें देरी हो रही है। लेकिन वहां पर उसके लिए जो पूजन होना था ये तकरीबन 1 बजे के आसपास से शुरू हुआ है और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 1.5 घंटे का ये पूरा पूजन था। थोड़ी देर में इसके बारे में हमें पूरा डिटेल मिलेगा। लेकिन एक बात और बता दें, अभी चूंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है, तो
यूपी सरकार ने भी 22 तारीख को पूरी तरीके से मांस, मदिरा, मछली इन सबों के बिक्री पर पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में बैन लगा दिया है। उस दिन पूरे प्रदेश में नहीं बिकेगा। साथ साथ शिक्षण संस्थानों को भी 22 तारीख को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो सरकार ने लिए हैं। केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की है, राज्य सरकार ने लगभग पूरे दिन की छुट्टी कर दी है और तमाम तरीके के जो मांसाहार और मदिरा है इस पर प्रतिबंध लगाया है। सम्मत श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अयोध्या में ऐसे भी कहते हैं कण कण में राम है, हर ओर राम है, और यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अलग अलग रंग हम देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं नगरी की। समर्थ, आप इस समय जहाँ पर हैं वहाँ का वातावरण दिखाइए। बिल्कुल श्वेता, अलग अलग रंग हैं। आपने गायन सुना, आपने नृत्य देखा जो राम भक्तों का है। एक तस्वीर मैं आपको आज दिखाऊंगा यहाँ से, जहाँ पर भगवत गीता का वितरण हो रहा है। यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, यथार्थ गीता यहाँ पर है। वर्षों के लंबे अंतराल के बाद श्रीमद् भगवत गीता का शाश्वत व्याख्या। ये पीछे का बोर्ड भी देखिए आप जरा। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अनंत विभूषित स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा जो यथार्थ गीता है उसकी 1 लाख प्रतियों को विभिन्न भाषाओं में निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। तो तमाम इस तरह के भी कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहे हैं। देखिए इसमें मुख्यमंत्री योगी भी हैं, इनके साथ मोहन भागवत भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद है इस तस्वीर में। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। क्या औचित्य है, क्या चाहते हैं इसके जरिए आप? क्या चाहते हैं कि हम तो धर्म प्रचारक हैं, हम तो चाहते हैं कि गीता हमारी हर घर में पहुंच जाए, बस यही अवसर चुना है। प्राण प्रतिष्ठा नजदीक है। हम तो प्रयाग के कुंभ में, हरिद्वार के कुंभ में हम लोगों का ये कार्य निरंतर चलता रहता है। हमारी गीता हरदम बढ़ती रहती है। कहेंगे अयोध्या की तस्वीर को देखकर और प्राण प्रतिष्ठा, यहाँ की तस्वीर आज हमको अच्छी लगती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप आइए, तमाम तरीके की यहाँ रंगोलियां बन रही हैं। तमाम साधु संत भी यहाँ एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए खूबसूरत रंगोली भी आप यहाँ पर देखते चलिए कि ये खूबसूरती अयोध्या की बयां कर रही है कि इस वक्त अयोध्या किस तरह के बदलाव देख रहा है। और जो बाहरी लोग आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस जो ये अनुभव है इसकी अलौकिकता समझ पा रहे हैं और सब ये बता पा रहे हैं कि उनका अयोध्या आना जो सपना था शायद वो पूरा हुआ है। और ये पीछे की भी तस्वीर आपको मैं दिखाता चलूं। काली यहाँ पर आपको पैदल लोग दिखेंगे, इर्द गिर्द लोग सेल्फीज क्लिक करा रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं। ये तस्वीर अयोध्या की जो है, और पीछे सूर्य स्तंभ की जो तस्वीर है, जो लॉन्ग शॉट दिखाएंगे कैमरामैन संजय। और देखिए तमाम लोग यहाँ से ऐसे भी हैं जो रिकॉर्ड धारक हैं, जो साइकिल से चलकर आए हैं और कहीं ना कहीं और तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे भी मैं मुखातिब होने की कोशिश करूंगा। तमाम संत भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए यहाँ पर क्या बन के आए हैं आप? बजरंगबली छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ से आए हैं आप। ये एकदम गदा वदा लिए हैं आप बजरंगबली की? जी। क्या कहेंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम जी की? बहुत अच्छा हो रहा है, इसीलिए तो हमको आना पड़ गया। और आए हैं आप? पैदल से आए हैं। पैदल चल के आए? हाँ, छत्तीसगढ़ से। जी। कितना दिन लगा? 2 महीना लग गया आते आते। 2 महीना लग गया जी। तो ये जो बजरंगबली की आपने वेशभूषा धारण कर ली है, क्या ख्याल आया? जैसे पवन पूजक काम किए थे उस समय त्रेता युग में, हम इसी युग में एक नया रूप में नया काम कर रहे हैं। क्या काम कर? प्रभु जी के राज काज में आए हैं छत्तीसगढ़ से काम करने। तो देखिए अलग अलग रंग हैं यहाँ पर। जितना भी आगे बढ़ेंगी उतने नए रंग आपको मिलेंगे। देखिए जय श्री राम का जय घोष भी यहाँ पर लगातार हो रहा है। यहाँ आपको मैं दिखाऊं, क्या कहाँ से आए हैं आप? देवगढ़ से आए हैं। तो क्या कहेंगे आप, प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या की तस्वीर को देखकर? हाँ, आए हैं राम लला को दर्शन करने के लिए, देवघर जिला से आए हैं। हो गया दर्शन? हाँ, नहीं हुआ है, आए हैं आज, कल आए हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ का नगरी तो 1 नंबर देखने में लग रहे हैं। 1 नंबर लग रही है? हाँ, तो देख सकते हैं 1 नंबर लग रही है। यहाँ पर आइए, एक अद्भुत टाइप की आपको साइकिल दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर सारे देवी देवताओं की तस्वीर इस साइकिल पर है। यहाँ पर श्री राम है, बजरंगबली है, और ये आप ही की साइकिल है? आपकी साइकिल। आप कहाँ से आए? हम गुजरात से आए हैं। बजाइए ना जरा, दिखाइए तो। डमरू भी लिए हैं? हमारे पास डमरू है, भोले बाबा का, ये भगवान का शंख है, और मेरे पास कई चीजें हैं। क्या क्या रखे हैं? देखिए भगवान नगरी में जितने भी लोग आ रहे हैं और खासकर पुरानी पीढ़ी के जो लगातार देखते आ रहे हैं तंबू में श्री राम को, और उसके साथ फिर एक अस्थायी मंदिर में श्री राम को,
जहां पर अभी भी दर्शन हो रहे हैं, 20 तारीख के बाद रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जब अपने अंतिम चरण में पहुंच रही होगी, तो उस अस्थायी मंदिर में भी जो रामलला विराजमान है वो भी उस मुख्य मंदिर का हिस्सा होंगे। किस तरीके से सब उत्साहित हो रहे हैं और भावुक भी हो रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। और देखिए, चाहे उम्र जो भी हो, चाहे जो भी हो, सब आकर कहां से दूर दूर, कहां से आई है माई आप लोग? हाँ, झांसी से आई है। कितना प्रसन्न लग रही है। झांसी से आ गए। अब मंदिर दूर से देखी निर्माण हो रहा है। बहुत दूर से। हम तो आप बिहार से आई हैं, तो आप लोग बहुत खुश हो रही हैं। बहुत खुश। किस बात की खुशी है आपको? जो मंदिर बनवाया उसकी खुशी है हमको। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत दर्शन भाई है, बहुत। तो रामलला के दर्शन कब हो गए? अब निकल के कराया दर्शन हम। अब जो दूसरी मूर्ति लगेगी उसकी दर्शन कब होंगे? उसके दर्शन इसलिए बात की खुशी है कि हम लोग सब महल में रहते हैं, हमारा भगवान झोपड़ी में रहते हैं, उसके आज महल मिल गए। हम लोग के आज खुशी के लिए हमको आंसू आ रहे हैं, आज खुशी के ममता के आंसू। 20 साल से यहाँ मंदिर किसी ने नहीं बनवाया, और उनकी कृपा है सो उनने बनवा दो। भगवान रामलला को कर दो, इसकी व्यवस्था कोई नहीं कर सकता है जितनी उनने कर दी। किसने? मोदी सरकार ने उनने कर दी, और भगवान की कृपा है, उन्हें शिक्षा दे दो। भगवान की जो कृपा है तो उन्हें दर्शन दे रहे। ये भावनाओं का जो उबाल है, आप समझिए कि 20 साल से आ रही हैं और यही कह रही हैं कि हमारे तो घर थे लेकिन उनके पास एक झोपड़ी थी। अपने प्रभु का महल देख रही हैं दूर से, उसी बात से खुशी मिल जा रही है। मकर संक्रांति के साथ ही वो शुभ संयोग आ गया जब पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जो अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग आयोजन है, अलग अलग जो अनुष्ठान है, उन सबको किया जा रहा है। रामलला की मूर्ति को कल परिसर में ले आया गया, सांकेतिक मूर्ति के साथ एक नगरीय भ्रमण भी किया गया, जो मंदिर परिसर के इर्द गिर्द ही हमें देखने के लिए मिला। जो गर्भगृह है वहां पर पूजा की गई, पवित्रता के लिए वहां पर। और आज जब रामलला की मूर्ति को प्रवेश करा दिया गया गर्भगृह में, तो उसके साथ ही आप समझ लीजिए कि पूजा अनुष्ठान की पूरी प्रक्रिया अब अपने एक एक करके अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। अभिषेक, जिस तरह से हमने देखा कि जब ट्रक में ही रामलला की मूर्ति को लाया जा रहा था और सारी जो जितने भी लोग देख पा रहे थे वहां पर सब जय श्री राम के नारे लगाने लगे। एक एक जो पहलू है अब उस पर सभी लोगों की, सभी भक्तों की दृष्टि जो है वो बनी हुई है। से आपकी भेंट होगी, अलग अलग लोगों से आपकी भेंट होगी जो अलग अलग हिस्सों से देश के चलकर पहुंच रहे हैं अयोध्या नगरी। कोई पैदल चलकर आ रहा है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहा है, तो कोई साइकिल पर चढ़कर अयोध्या नगरी दूर दूर से पहुंच रहा है। हमारे साथ इस वक्त तेजस्वी उपाध्याय मौजूद है, जो अयोध्या के तेजस्वी दास बन गए हैं। उनकी साइकिल है, उनका भ्रमण है, उनकी लंबी यात्रा है। साइकिल पर गौर करिए और इन पर भी गौर करिए, और सबसे पहले इस बोर्ड पर गौर करिए, भारत भ्रमण 4 धाम, और उसमें लिखा है जय भोलेनाथ और लिखा हुआ है राजकोट गुजरात। इधर आकर जरा बात भी करूंगा इनसे मैं। तो ये बताइए, पगड़ी तो बांध लीजिए, राजकोट गुजरात से आ रहे हैं? जी, मैं राजकोट गुजरात से अपनी आध्यात्मिक यात्रा मैंने शुरू किया था। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ का टारगेट लेकर। साइकिल से? जी, गुजरात साइकिल से आ रहे हैं? जी, गुजरात। दिन लगा? अभी लगभग मेरे 10 महीने हो गए हैं और 20 राज्य मेरे कंप्लीट हुए और 15,000 किलोमीटर की यात्रा मेरी कंप्लीट हुई। कितना चलाते हैं दिन भर में? दिन भर में मैक्सिमम अभी तक का रिकॉर्ड है 145 किलोमीटर का अभी तक का, लेकिन उसको बढ़ा दूंगा। और उस तरह से मिनिमम में जाइए तो 55-60 हो जाता है, कम से कम 55-60 हो जाता है। यहाँ आने का क्या वो है? यहाँ आने का उद्देश्य ये है भाई कि मुझे लोगों का भाव देखना है कि क्या कलयुग की ही जिंदगी लोग जी रहे हैं कि सतयुग में आ गए। देव परिवार का कुछ संदेशा लेकर यहाँ पे है भ्रमण पे।